नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। इस क्रम में देखा जाए तो राजद सभी पार्टियों से 2 कदम आगे है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए तरह तरह के वादों का पिटारा खोल दिया है। तो इन वादों को जनता तक कैसे पहुँचाया जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजद के युवा नेता आशीष दास जी। जरा इनसे बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग जनता तक कैसे इन वादों को पहुँचा रहे हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के जितने व्यूअर हैं उनको मैं अपना प्रणाम करता हूं। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार के युवाओं की धड़कन माननीय तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने अभी 4-5 योजनाओं का ऐलान किया हुआ है, हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहली महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि 2500 रुपया हर महीना उनको दिया जाएगा। दूसरा उनका ऐलान है कि जो बिजली है वो 200 यूनिट मुफ्त की जाएगी। अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त का मतलब हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति के घर बिजली का बिल आएगा, क्योंकि 200 यूनिट जो है वो बहुत होता है। तीसरा उनका ऐलान है जो 400 रुपया ये वृद्धा पेंशन मिलता है उसको बढ़ा करके अब 1500 रुपया कर दिया जाएगा। चौथा उनका ऐलान है पलायन से मुक्ति, मतलब बिहार में रोजगार पैदा किया जाएगा। और इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि तेजस्वी का मतलब भरोसा, तेजस्वी का मतलब ब्रांड। लोगों को तेजस्वी यादव पे भरोसा है कि ये जो कह रहे हैं उसको वो पूरा करेंगे, और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेकर के। इस बार तेजस्वी को ही लाना है, क्योंकि उन्होंने अभी 17 महीने की सरकार में उन्होंने जो बोला था वो करके दिखाया है। लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां उन्होंने दी हैं, तो ये कोई कम बात नहीं है कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी देना। और आज भी हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो रोज़गार ही रोज़गार होगा, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी। एक और योजना है, हमारे तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि जो आज के डेट में 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है उसको मात्र 500 रुपये में हम देंगे, जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कोई भी हो। अब 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी बात है। अभी तक तो केंद्र के लोगों ने ऐलान किया, बहुत जगह ऐलान किया कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, लेकिन वो टाइम फिक्स हो गए। अपने वादे वो उन्होंने पूरा नहीं किया सरकार बनने के बाद, लेकिन तेजस्वी जी हमारे जो कहते हैं उसको वो पूरा करते हैं। और इस पे भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि किसी भी महिला को अगर 2500 रुपया महीना मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा आधार है महिलाओं के लिए। 2500 रुपया कुछ कम नहीं होता है, और 1500 रुपया जो वृद्धा पेंशन बढ़ा करके देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। जिस घर में किसी भी महिला को 2500 रुपया ये, और उस घर में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति हैं उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, या दिव्यांग का जो पेंशन है वो भी 400 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये कर दिया जाएगा, यह बहुत बड़ी बात है और उनके लिए एक बहुत बड़ा आधार होगा। आज के डेट में मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे घर के गार्जियन लाचार भी होते हैं, अपने बच्चों से पैसे मांगते हैं। हो सकता है किसी के पास पैसे ना हो, दिक्कत हो, कम से कम वो गार्जियन या वो महिला अपना खर्च तो निकाल लेंगी उस पैसे से। ये एक बहुत बड़ा आधार है। बिहार में देखा जा रहा है तो जो मुकाबला है महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। और अगर हम खास करके जगदीशपुर विधानसभा की बात करें तो राजद में ही 3 गुट बने हुए हैं। एक लोहिया जी का गुट है, एक भाई दिनेश का गुट है, और एक राजीव रंजन जी का है। तो आप किस गुट में हैं और यहाँ से किसे टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है? देखिए, अभी जगदीशपुर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो राजद लालटेन का मतलब रामविशुन सिंह लोहिया जी, इसके अलावा और कोई नहीं है। और टिकट की बात रही, टिकट की बात तो वो आला कमान जो भी फैसला ऊपर से करेंगे, जिनको भी टिकट मिलेगा उसके साथ हम लोग हैं। हम लोग राजद के सिपाही हैं, हम लोग जिसको भी टिकट मिलेगा उनके साथ हैं। और अभी
मैं यही जानता हूं कि लोहिया जी हमारे थे, लोहिया जी हैं और आगे भी लोहिया जी रहेंगे। और इस बार तो हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी और हमारे लोहिया जी यहां से फिर दोबारा विधायक बनेंगे। और विधायक ही नहीं, आशा करते हैं कि इस बार उनको मंत्री भी बनाया जाएगा। पिछले 9 सालों से यहाँ पर लोहिया जी विधायक हैं। लोहिया जी के द्वारा कौन कौन से विकास के कार्य किए गए हैं, इस पर भी जरा हम लोग चर्चा करते हैं। 9 साल से लोहिया जी यहाँ पर विधायक हैं और जगदीशपुर विधानसभा में अभी तक एक भी सरकारी लाइब्रेरी और सरकारी कॉलेज नहीं है। आप युवा हैं, यहाँ के जो जगदीशपुर के युवा हैं वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आरा जाते हैं, बक्सर जाते हैं। तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि जगदीशपुर के युवाओं को सरकारी कॉलेज और सरकारी लाइब्रेरी मिल सके? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि रही लाइब्रेरी की बात, तो नगर पंचायत जगदीशपुर के तरफ से कागज़ पे मैंने सुना है कि लाइब्रेरी बन चुका है। तो ये सवाल तो मेरे हिसाब से आपको नगर पंचायत जगदीशपुर से पूछना चाहिए कि वो लाइब्रेरी कहाँ है। और रही जगदीशपुर विधानसभा के विकास की बात, तो 9 साल से हमारे माननीय विधायक जी लोहिया जी अभी हैं, वर्तमान में अभी हैं। 9 साल जबकि ये सरकार में नहीं रहे हैं और विधायक फंड आपको पता है कि वो कितना होता है। अपने विधायक फंड से बहुत ज़्यादा बढ़कर उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम करवाया है। बहुत सारे रोड, लगभग मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, लगभग 54-55 सड़कें हैं जो उनके द्वारा, उनके अनुशंसा के द्वारा बनाई गई है विधायक फंड से। जी, विधायक के अनुशंसा से। विधायक फंड से क्या होगा? विधायक फंड यही 4 करोड़ रुपया होता है। 4 करोड़ रुपये में तो एक रोड बनेगा। तो विधायक फंड से नहीं, हम कहेंगे विधायक जी का अनुशंसा के आधार पर आज की डेट में 53 और 54 रोड बन चुका है। वो लिस्ट मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में जहाँ तक मुझे पता है 2 साल तक कोई भी विधायक को फंड नहीं मिला था। तो इस 9 साल में 2 साल घटा दीजिए तो 7 साल हुआ। 7 साल में मात्र 17 महीने सरकार के साथ रहे हैं, तब इतने सारे विकास कार्य हुए हैं। अभी जगदीशपुर नगर पंचायत का भी दायित्व बनता है। नगर पंचायत को करोड़ों अरबों रुपए का फंड मिल रहा है। नगर पंचायत क्या कर रही है? सारे विकास कार्य क्या विधायक और एमपी ही करेंगे क्या? नगर के लिए तो भाई नगर पंचायत भी है ना। तो नगर पंचायत क्या कर रहा है? अभी तो हमको सूत्रों से मालूम चला है कि करोड़ों रुपए का फंड आया है तालाब की उगाही और सौंदर्यीकरण के लिए। तो कहाँ है वो पैसा? क्या कर रहा है नगर पंचायत? 13 जनवरी को जगदीशपुर राजद कार्यालय पर दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया था। उसमें हज़ारों की संख्या में जगदीशपुर विधानसभा के जो दर्शक हैं, जो जनता है, वह भाग ली थी, चूड़ा दही भोज का आनंद ली थी। तो इस कार्यक्रम में लोहिया जी के जो पुत्र हैं किशोर कुणाल हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हमने देखा कि लोगों के दरवाजे पर जाकर उन्होंने जो तेजस्वी यादव की योजनाओं का जो कैलेंडर है वो देने का काम किया। तो क्या विधायक पुत्र किशोर कुणाल राजनीति में बंद दरवाजे से एंट्री लेना चाहते हैं? तो इस पर भी जरा हम लोग जानते हैं कि इनका क्या राय है। विधायक जी के बेटे किशोर कुणाल भी राजनीति में बढ़ चढ़कर रुचि ले रहे हैं, तो क्या वो भी राजनीति में एंट्री कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि वो माननीय हमारे विधायक जी हैं, उनके वो पुत्र हैं और वो पुत्र के साथ एक सुलझे हुए एक नेता भी हैं। अभी उनका हम लोगों ने मेहनत देखा, गांव-गांव में घूमकर उन्होंने कैलेंडर का वितरण किया और जो भी हमारे तेजस्वी जी का योजना है उस योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गांव-गांव घूम करके बताया। लोगों के बीच में वो सारी योजनाओं को उन्होंने बताया और मैं समझता हूं कि वो अगर आगे चल के अगर आते भी हैं तो बंद दरवाजे से नहीं आएंगे, चूँकि वो मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छे और सुलझे हुए नेता हैं। अगर आना होगा तो खुले दरवाजे से आएंगे, बंद दरवाजे से क्यों आएंगे? वर्तमान स्थिति में जगदीशपुर की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर पहले वाले माहौल में और अब के माहौल में क्या अंतर है? देखिए, पहले के माहौल में और अब के माहौल में बहुत अंतर है। पहले जाति पे वोटिंग होती थी, विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अब कुछ बदलाव दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव हुआ था। पहले लोग बोलते थे कि राजद का मतलब माई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हमारे आरा लोकसभा में हर जाति और हर वर्ग के लोगों का समर्थन, भरपूर समर्थन मिला है। अब जैसे
लोग कहते थे पहले कि ब्राह्मण और राजपूत तो भाई वो बीजेपी के ही समर्थक हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अब ऐसा बात नहीं है। अब लोग जात पात से ऊपर उठ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शाहपुर से भी हम लोग जीत दर्ज किए थे और बड़ारा से भी जीत दर्ज किए थे, जबकि एक ब्राह्मण बेल्ट है और एक बाबू साहब का बेल्ट है। तो अब लोग जात पात से ऊपर उठ करके वोट डाल रहे हैं और इस बार तेजस्वी जी का लहर है और इतने भारी मतों से हम लोग जीतेंगे कि एक रिकॉर्ड बनेगा। तो ये थे राजद के युवा नेता आशीष दास जी, जिन्होंने अलग अलग मुद्दे पर तेजस्वी यादव का समर्थन किया और जो तेजस्वी यादव की योजना है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगी, सारी बातें हमारे सामने रखी।